अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमें निजात के रास्ते दिखाता है। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी ने वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा है कि 72 घंटे में 9 मई के वाक़यात में मौजूद जो प्लानर हैं, जो इंडिकेटर हैं, इन सब को पकड़ा जाएगा और आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल चलेंगे। पीटीआई के लिए 9 मई का दिन 9/11 साबित हो रहा है। जो शख्स इस वाक़यात में शामिल था, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। नाज़रीन, नज़र आ रहा है कि हुकूमत वही सब कुछ करेगी जो अमेरिका ने 9/11 पे अफ़गानिस्तान के साथ किया। अमेरिका ने ना यूएनओ की परवाह की, ना किसी मुल्क की सरहदों की परवाह की। जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। नाजरीन, आर्मी एक्ट बड़ा शदीद किस्म का एक्ट है। आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट रन करती है, उस कोर्ट को मेजर से लेकर कर्नल तक के ओहदा के लोग प्रिजाइड करते हैं। इसमें मुलजम को सिविल लॉयर दिया जाता है, वो अपना वकील कर सकता है। आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट होती है, इसमें स्पीडी ट्रायल होता है। स्पीडी इसलिए होता है कि उस कोर्ट के पास केस ही एक होता है, उसी केस की ही उसने समाअत करनी होती है। वो केस ख़त्म होता है तो फिर कोई दूसरा केस उसे रेफर किया जाता है और इस तरह वो कोर्ट स्पीडी ट्रायल कोर्ट कहलाती है, क्योंकि उसमें कोई लंबी पेशियां नहीं होती। उन्होंने 15-20 दिन में केस का फैसला कर देना होता है। मिलिट्री कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी मिलिट्री कोर्ट में होती है। अगर एपीलेट कोर्ट से सज़ा बहाल रहती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास फिर अपील दायर की जाती है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपील मुस्तरद कर देते हैं तो फिर मर्सी पिटीशन भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही दायर होती है। अगर मर्सी पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी, उम्र कैद या 14 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा बरकरार रहती है तो फिर मुलजम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकता है। इस तरह सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं होती। ये हुकूमती इंतजामात हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहद मौजूद हैं कि तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ में एजेंसियों के अफराद मौजूद थे। आर्मी एक्ट इमरान खान के दौर में भी मौजूद था, इनके दौर में भी सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बने। अगर ये सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो इमरान खान उस वक्त उनको चाहिए था कि इसको ख़त्म कर देते। कानून कोई भी हो, सिविलियन हो या मिलिट्री हो, इसका अतलाक नाजायज़ नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए। नाजरीन, जहां हम ये चाहते हैं कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा ना बने और एहतजाज का आईनी हक होना चाहिए, वहाँ हमारे एहतजाज करने वाले लोगों को भी ये चाहिए, उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर तौहीन रसालत दुनिया के किसी मुल्क में होती है तो हमारा तैश में आना बजा है। यही गैरत मुस्लिम का तकाजा है। लेकिन अपने ही गुजरने वाले शहरियों की गाड़ियाँ जला देना, डंडों से इन्हें तबाह कर देना, लोगों की ज़ाती अमलाक को, दुकानों को, शॉपिंग मॉल को तबाह कर देना, उन्हें लूट ले जाना, किस तरह मंतक पे मबनी है? क्या मंतक है? क्या उन लोगों का कसूर ये है कि वो उस जुलूस में शामिल नहीं, हालांकि वो इसी मुल्क के शहरी हैं, हमारे ही भाई हैं, उन्हें भी उतना ही दुख और तकलीफ है तौहीन रसालत पे। हमारा और उनका फ़र्क क्या है कि हम क्यों उनकी अमलाक को जलाते हैं, क्यों उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं? इस तरह एहतजाज करने वाले लोगों को अपने लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जज हमारे खिलाफ फैसला कर देता है तो हम उसे गालियां देते हैं, उसे अदालत में बंद कर देते हैं। अगर डॉक्टरों का कोई मुतालबा नहीं माना जाता, वो सीरियस मरीजों को आईसीयू में छोड़कर हड़ताल कर देते हैं, वोकला एहतजाज करते हैं, चीफ जस्टिस का चैम्बर तोड़ देते हैं, मगर आज तक किसी को इन इकदामात में सज़ा नहीं होती। 9 मई का वाक़या तकलीफ दे है। वो किसी भी एजेंसी के थे, किसी भी हुक्म के ताबे थे, किसी के भी कहने पे किया, लेकिन वो थे तो पाकिस्तानी। शोहदा की यादगार को निशान पहुँचा रहे थे। जो शोहदा हमारे हीरो हैं, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन केस का फैसला मेरिट पे हो, किसी ख़ास जमात के ख़िलाफ़, किसी ख़ास शख्सियत को टारगेट ना किया जाए। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी तो कोई वावेला नहीं होना चाहिए।
اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے اور سپریم کورٹ برملا کہتی ہے کہ وارنٹ جو ہے وہ غیر قانونی نہیں تھا، آئینی تھا، لیکن ان کا گرفتار کیا جانا غیر قانونی تھا، عدالت کے احاطہ سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا، پھر اس شخص کو جس کے آرڈر پہ اسے گرفتار کیا گیا اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ راستہ بند ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔